अब इसको कंक्लूड करते हैं, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स को हमने जो पढ़े हैं तीनों एल्गोरिथम्स। अब स्ट्रेंथ ऑफ ए यूजिंग ब्रूट फोर्स approach are as follows. It has wide applicability and is known for its simplicity, and it yields reasonable algorithms for some important problems such as searching, string matching and matrix multiplication. तो मैं आपको आज एक असाइनमेंट भी दे रहा हूं जो कि आपने करनी होगी, नेक्स्ट वीक आपने सबमिट करनी है। असाइनमेंट कुछ यूं है कि आप इनपुट अगर स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो आउटपुट जो है आपको सिलेक्शन सॉर्ट के जरिए अगर आप आउटपुट लेना चाहते हैं तो उसी स्ट्रिंग को आप क्या कर लेंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में लेके आएंगे। जिस तरह यहाँ पे अहमद है, अली है, मुबो है, सलीम एंड उमर, तो इनको आपने सॉर्टेड फॉर्म में लेके आना है। तो ये मैं असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दूंगा। सर जो फर्स्ट लेटर सॉर्ट हो रहे हैं सब मतलब नेम के? जी जी, फर्स्ट नेम ठीक यानी कि एक डिक्शनरी में जिस तरह आप देखते हैं नाम, ठीक है कौन डायरेक्टरी है या इस तरह की कोई चीज है। सर। आपको इसका प्रोग्रामिंग कोड देना है? इसको कोड करके देंगे मुझे आप। ठीक है। So it yields standard algorithms for simple computational tasks such as sum and product of n numbers and finding maximum or minimum in the list. The weakness of the brute force approach is as follows. It rarely yields efficient algorithms. Some brute force algorithms are unacceptably slow. It is neither as constructive nor creative as some other design techniques. ये उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स के। अब जो कुछ रिकर्सिव मेथड्स हैं इनको हम थोड़ा टच ले लेते हैं कि व्हाट इज रिकरियन, ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। द रिकर्सिव वर्जन does about the same amount of work as the non-recursive version. The recursive version is shorter and simpler than non-recursive solutions. यहाँ पे एक तरफ हमने ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम लिखा है और एक तरफ रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखा है। तो ये एल्गोरिथम करता क्या है कि ये सम फाइंड कर रहा है किसी भी नंबर का, और आप रिकर्जन के जरिए यहाँ पे फैक्टोरियल के जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक नंबर आप अगर देंगे तो उसका फैक्टोरियल देंगे तो वो किस तरीके से रिकर्सिवली एक ही फंक्शन को कॉल करते हुए वो किस तरीके से आपको सोल्यूशन दे सकता है। तो इन दोनों एल्गोरिथम्स का आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक तरफ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम लिखा गया है जो कि सम हम इसकी पहले से काफी सारी एग्जांपल्स कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में भी, और इसी एल्गोरिथम को हमने इम्प्लीमेंट किया है फैक्टोरियल के जरिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिफरेंस। तो इसकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो इसका कंक्लूजन ये है कि नेवर यूज रिकर्जन फॉर सिंपल प्रोग्राम और प्रोग्राम्स व्हिच आर नॉट रिकर्सिव इन नेचर। रिकर्जन उस वक्त यूज करनी चाहिए कि जब आप प्रोग्राम की नेचर को देख लें कि प्रोग्राम जो है वो रिकर्सिव है या नहीं। अगर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वरना आप जो सिंपलर प्रोग्राम्स हैं उनमें आप इसको यूज करने की कोशिश ना करें। कोई हैवी प्रोग्राम है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं।
हम आते हैं अब कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स इनको हम कहते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम्स आप नाम से ही वाकिफ होंगे कि इस टाइप के जो एल्गोरिथम्स होते हैं। इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है, तो अगर देखा जाए तो सबसे जो कम टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो 1 की होती है, यानी कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आते हैं। अब 1 is less than log n, log n is less than square root n, square root n is less than n, यानी कि आपके पास अगर कम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम की स्क्वायर रूट n आ रही है, तो आप अगर n के साथ कंपेयर करते हैं तो स्क्वायर रूट n जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू n। इसी तरह n log n जो होगी वो n से बड़ी होगी, यानी कि ये हायर कम्प्लेक्सिटी है। तो अगर हम बात करें n log n के बाद जो आता है वो n स्क्वायर n क्यूब और इस तरह की जो कम्प्लेक्सिटीज आती हैं, n की 4 आप कह लें, n 10 कह लें, ये कम्प्लेक्सिटीज जो होंगी वो n log n से बड़ी होंगी। लेकिन हम जब बात करें एक्सपोनेंशियल जो कम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, एक्सपोनेंट्स में आ रही हैं 2 रेज n, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n की पावर 3 है तो ये लेस होगा 2 रेज n से। यहाँ पे n की पावर अगर 10 भी है वो भी लेस होगा 2 की पावर n से। तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर जो कम्प्लेक्सिटीज है हमारी उनसे ज्यादा होगी। तो जो सबसे हायर कम्प्लेक्सिटी है वो n रेज n होगी। तो हम इनको कुछ बाउंड्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 log n और स्क्वायर रूट n और n को भी शामिल करके इसको हमने लोअर बाउंड में रख दिया। अगर हम कहें कि एवरेज बाउंड में कौन सी कम्प्लेक्सिटीज आती हैं, तो एवरेज बाउंड में सिर्फ n आती है, और अपर बाउंड में n log n, n स्क्वायर n क्यूब और ये सारी कम्प्लेक्सिटीज जो हैं इस एग्जाम्पल के मुताबिक ये क्या आ रही हैं, अपर बाउंड में आ रही हैं, यानी कि एवरेज बाउंड में हमारी सिर्फ लीनियर जो कम्प्लेक्सिटी है वो आ रही है। तो ये सिर्फ जब आप एल्गोरिथम्स को कंपेयर करेंगे तो उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कम्प्लेक्सिटी, एक एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी दूसरे से कितनी ज्यादा है, या log n को आप ये ना समझें कि वो n से जो है वो बड़ा हो सकता है, बल्कि log n जो है वो n से छोटा होता है। तो इस तरह के यानी कि जब कंपैरिजन आ जाए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए।